अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे वो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास 5 सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। तो हम वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वन बाय वन करके। तो आज हम पहला जो सॉलिड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स का जो पहला प्रिंसिपल है वो आज डिस्कस करेंगे और आगे आने वाली वीडियोज़ में एक-एक करके आगे जो हमारे पास दूसरे प्रिंसिपल्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स जो है वो हमारे पास ये है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, उसके बाद ओपन क्लोज प्रिंसिपल, स्कोप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल और डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। आज जो हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रिंसिपल है हम वो डिस्कस करेंगे। सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल्स है हमारे, ठीक है, सॉफ्टवेयर के। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सॉलिड। ठीक है, ये देखें। अब सॉलिड हम इसको सॉलिड इसलिए भी कहते हैं, सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास देखें एस से सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओ से ओपन क्लोज्ड, स्कोप, एल से आई से इंटरफेस एग्रीगेशन, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। तो इसलिए हम इनको सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल कहते हैं। एक कंप्लीट जो एब्रिविएशन है वो सॉलिड से हम इनको डिफाइन करते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं सॉलिड का। अब सॉलिड को हम एक दफा वो उसको देख के ना फिर हम आगे पहले प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। अभी हमारे 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के, जो सॉलिड सेग्रीगेशन, जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सारे जो ओ से एल से आई डी 5 जो हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देख लें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन हमारे पास क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के ना ये सारे प्रिंसिपल्स हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन जो है, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने जब सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है कि हम क्लासेस और कोड को हम मॉड्यूलराइज कर सकें, क्लासेस को हम रीयूज कर सकें, क्लासेस को फ्लेक्सिबल हम बना सकें, तो ये जो डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं ये हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी क्लासेस ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए, उनको डिजाइन करने के लिए। जब हम रीयूजेबिलिटी चाहते हैं अपने कोड के अंदर, जब हम फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, और हम क्लासेस को हम मॉडिफिकेशन चाहते हैं उनके अंदर, क्लासेस के अंदर कि हम मॉडिफाई कर सके अपने क्लासेस को बाय टाइम। ठीक है, और हम लोग चाहते हैं कि हमारी क्लासेस के दरमियान जो कम्प्लेक्सिटी है वो कम से कम हो, तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, सॉलिड प्रिंसिपल्स, हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, ताकि हम अपनी क्लासेस ऑब्जेक्ट्स को और एफिशिएंट बना सकें। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट सॉलिड डिजाइन का और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन क्या है कि हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोग जब चाहते हैं कि हम सॉफ्टवेयर जो है हमारा स्मार्ट इनफ हो, हमारा जो सॉफ्टवेयर का जो कोड है वो स्मार्ट इनफ हो, ठीक है, और वो हमें सपोर्ट करे चेंजिंग्स को। जब हम कोई चेंज करना चाहते हैं, हमारी अगर रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है बाय द टाइम, तो हम लोग कुछ चेंजिंग चाहते हैं अपने कोड के अंदर, तो वो हमारे जो कोड है वो इजीली हम स्मार्टली चेंज कर सकें अपने कोड के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। तो हम लोग जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के प्रिंसिपल्स यूज कर लेते हैं तब। ठीक है, सॉलिड के जो हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, ये सॉलिड के ये जो हमारे पास 5 प्रिंसिपल्स हैं तब ये यूज में ले आते हैं। ठीक है, ये जो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के जो है ये हमें क्या बेनिफिट देते हैं, हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देते हैं। ठीक है, हम रीयूज कर सकते हैं, कैन बी चेंज विद मिनिमल एफर्ट, और हम इनको चेंज भी कर सकते हैं मिनिमल एफर्ट के थ्रू। ठीक है, और हम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं। हम लोग पुराने कोड को चेंज किए बगैर हम इनको दोबारा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। पुराने कोड में कोई चेंज ना करें और हम उनको एक्सटेंड करना चाहें, हम उनको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास बेनिफिट्स आ जाते हैं। गुड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के ये सारे अचीव कर सकते हैं, स्मार्ट डिजाइन अचीव कर सकते हैं, स्मार्ट डिजाइन बना सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के जो 5 की फैक्टर्स हैं, 4 की फैक्टर्स हैं, इनको यूज करते हुए। ठीक है, इनको हम मतलब ये हमें देता है, 4 की फैक्टर्स हमें प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 5 प्रिंसिपल्स हैं, वही बात है कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, स्कोप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, इंटरफेस एग्रीगेशन प्रिंसिपल और डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। सबसे पहले हम लोग के पास आ जाता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि क्लास शुड हैव वन एंड ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक क्लास की सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्लास हर तरह का काम करे, हर तरह का काम, ऐसा नहीं, ऐसे तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाती है क्लासेस के दरमियान। तो इसके प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि हमारी क्लास की सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अब ये आप लोग को डायग्राम क्या डिनोट कर रही है, क्या समझ आ रही है, ये क्या कह रही है हम लोग को, ये कह रही है कि देखें ये एक वो है, एक जैसे हमारे पास एक आला है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास हर तरह का, जिसके हम सीजर का काम भी कर सकते हैं, जिसके अंदर हम चाकू का काम भी कर सकते हैं, जिसका हम जिस तरह का भी कटर कुटर हम जिस तरह का काम करना चाहते हैं हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कितनी ज्यादा फंक्शनैलिटी है कि हम हर तरह का काम कर सकते हैं, काटना चाहे कर सकते हैं, सीजर का काम, जिस तरह की इमेज से आप लोग को ये शो हो रहा है कि इसके अंदर हमारे हर तरह का औजार है, इस इमेज के अंदर ये नजर आ रहा है आप लोगों को।
लेकिन हमें सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारे पास एक ऐसी क्लास हो जिसकी सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सिर्फ एक। वो देखें, अब यहाँ से जैसे अब ये देखें ये है, अब इससे सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, ये नाइफ है जिसे हम सिर्फ काट सकते हैं, ठीक है, एक 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 ही ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने इसने काटना है। इस तरह का ना हो जिसके अंदर हर तरह की चीज हो, जो हर तरह का काम कर रहा हो, चाहे आपने काटना हो, चाहे आपने उसको मतलब आपने लाइन लगानी चाहिए, हर तरह का अपने काम इस तरह वाला ना हो जिसके अंदर हर तरह की फंक्शन और हर तरह का इस तरह की चीज ना हो। सिर्फ इस तरह की क्लास हो जिसके पास सिर्फ एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक इसने सिर्फ काटना, उसके बाद छुरी का सिर्फ काम है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ इस तरह का काम हो। क्लास शुड हैव वन एंड ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लास की सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने सिर्फ काटना है, उसके पास नाइफ का ऑप्शन है बस। इसके बाद कितने ज्यादा ऑप्शन है, देखिए कितने ज्यादा आप लोगों को औजार नजर आ रहे हैं। मुझे औजार के नाम भी नहीं याद आते पर्सनली, तो मैं नाम भी आप लोगों को क्या बताऊं, लेकिन इस तरह से आप लोगों को देख के नजर आ रहा है कि किस तरह का काम कर रहा है, हर तरह का काम है। तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल हमें कहता है कि क्लास की सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो सिर्फ एक काम करे, ठीक है, इससे क्लास की सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो सिर्फ एक काम करे, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। अब एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। देखें, अब जो है ये जो रेक्टेंगल की मैथ पर क्लास है, ये हमारे पास जो है ये दो काम करके दे रही है, एक ड्रॉ का काम करके दे रही है और एरिया को फाइंड आउट करके काम दे रही है। दो काम कर रही है, ड्रॉ का करेगी, एक रेक्टेंगल वहां पर ड्रॉ करेगी और एक एरिया फाइंड आउट करके देगी। दो काम है इसके पास, ठीक है। तो दो काम तो हमें दो काम अलाउ ही नहीं करता। क्लास की सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये दो काम तो अलाउ ही नहीं करती जो हमें सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप लोगों को क्या समझ आ रही है कि सिंगल सिर्फ एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसमें दो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे दे सकते हैं, तो ये देखें, अब हम लोग कैसे इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेपरेट कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं कि दो हम डिफरेंट क्लासेस बना लें। कैसे, देखिए, एक पहले रेक्टेंगल की बना लें, रेक्टेंगल यूआई की। रेक्टेंगल की क्लास के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन कर दें एरिया मेथड। इस रेक्टेंगल की क्लास के अंदर हम सिर्फ एरिया का जो मेथड है वो डिफाइन कर दें। दूसरी क्लास हम बनाए रेक्टेंगल यूआई की, ठीक है, रेक्टेंगल यूआई की, जिसके अंदर हम लोग क्या करें कि इनहेरिट कर दें इसको हम इनहेरिट कर दें रेक्टेंगल की क्लास से, और इसके अंदर हम ड्रा का मेथड डाल दें। अब दो क्लासेस बन गई, दोनों क्लासेस की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कोई गिचमिच नहीं होगी, वरना इस क्लास की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, एक ड्रा का काम था, एक एरिया का काम था। तो इस तरह का काम नहीं प्रोवाइड करना। ये इस तरह का जो काम है ये वायलेशन है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की। इस तरह का जो काम है, ड्रॉ एरिया, दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं देनी। रिक्टेंगल एक क्लास के अंदर ड्रॉ करे और रिक्टेंगल की दूसरी क्लास जो जीयूआई की क्लास है उसके अंदर हम लोग के पास क्या है, उसके अंदर हमारे पास ड्रा है, और जो सिंपल रेक्टेंगल की क्लास है उसके अंदर हम एरिया फाइंड आउट कर लें। दो क्लासेस हैं, दो उसके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाएंगी। इस तरह का हम काम कर लें। एक के अंदर हम दोनों काम ना दें, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक क्लास के अंदर हम ना दें, जो कि हमें सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल कह रहा है कि क्लास की हमारे पास वन एंड ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक क्लास के अंदर हम डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना डालें, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थी। आई होप सो कि जो एग्जाम्पल है वो आप लोग समझ आ गई होगी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की। और अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। सिंपल का कॉन्सेप्ट था, आसान सा कॉन्सेप्ट था। ये हमारे पास पहला सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल आता है, सॉलिड का पहला प्रिंसिपल है हमारे पास सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ओपन क्लोज प्रिंसिपल देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग मेरे साथ रहना है, और कोई नहीं समझ आए, कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। और अपना बहुत ही सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना अगर वीडियो अच्छी लगे। और खुदा हाफिज।